एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं सभी का इस चैनल पे। आज हम करने वाले हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स के वेरी शॉर्ट आंसर्स। सो स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए बिकॉज ये बहुत यूजफुल सेशन होने वाला है जिसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको बताऊंगी। First question on your screen: when a gas is compressed inside a syringe or container by applying external pressure, what property of matter is being exhibited? अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि जब भी कोई सिरिंज या पिचकारी समझ लो उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्सर्ट हो रहा है प्रेशर एंड जो भी गैस थी वो हो चुकी है कंप्रेस, राइट तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एकदम दूर दूर होते हैं, राइट दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। इसको एकदम एक साथ आकर कंप्रेस करना, that is compressibility. तो गैस gets converted into liquid and that is the property of compressibility जो गैसेस बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाते हैं। If a person sprays perfume in one corner of a room and smell it is noticed in the opposite corner within minutes। अब अगर किसी ने परफ्यूम लगाया एक कोने में, ये पूरे के पूरे रूम में उसकी स्मेल आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स है, जो गैस पार्टिकल्स है वो ट्रैवल करते हैं और ये हमेशा ज्यादातर की हाई एनर्जी में होते हैं, इसलिए वो हमेशा ना भटकते रहते हैं। दे कोलाइड ऑन द वॉल्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है यानी स्प्रेड वाली प्रोसेस। डिफ्यूजन यानी क्या, स्प्रेड ऑफ द गैसेस। तो डिफ्यूजन इज ऑलवेज हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इंक इज एडेड टू वाटर एंड इट स्लोली स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली विदाउट स्टरिंग। देखो अभी एक ड्रॉप डाला, ठीक है, इंक का, और पानी में डाला तो हम लोग उसको स्टर नहीं करेंगे ना तो भी वो ऐसे फैल लेता है। अब जब भी हम लोग को फैलने वाली प्रोसेस का नाम पूछे, आप लोग के माइंड में एक ही वर्ड आना चाहिए, दैट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन से खुद ही खुद इंटरमिक्सिंग हो रहा है, स्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। तो ये एग्जाम्पल्स कुछ हमें याद रखने हैं बेटा। What change in state is observed when solid camphor or naphthalene directly changes into vapor? अब यहाँ पे solid directly changes into gas के बारे में पूछा है। ये phenomena क्या है बच्चों? It is sublimation, which is very very expected question। ठीक है, sublimation के ऊपर बहुत सारे बच्चों को question आता है तो ये याद रखना, sublimation। What is the name of the energy that is absorbed during the melting of ice without a rise in the temperature, helping it to change from solid to liquid? ये क्या है बच्चों? यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है? Name the type of energy जिसमें ड्यूरिंग मेल्टिंग विदाउट द राइज इन द टेम्परेचर, विदाउट द राइज इन टेम्परेचर यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक चीज जो क्लियर है क्वेश्चन से कि देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर यानी टेम्परेचर चेंज नहीं है, राइट एंड इसका मतलब है ये किसके बारे में बात कर रहा है, लेटेंट हीट के बारे में बात कर रहा है। अब बच्चों लेटेंट हीट दो है, दो तरीके के लेटेंट हीट है, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। अब इसमें हम लोग देखेंगे डैश टू डैश हो रहा है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये फ्यूजन है कि वेपराइजेशन है। फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड इंटू लिक्विड में कन्वर्ट होता है, करेक्ट। तो फ्यूजन ये होगा बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है। मेल्टिंग मतलब क्या, सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझ में आ रहा है? लेटेंट हीट यानी क्या, टेम्परेचर रिमेन सेम पर ये दो स्टेट में हो रहा है। या तो ये फ्यूजन है तो सॉलिड और लिक्विड में रहेगा, वेपराइजेशन में लिक्विड एंड गैस में रहेगा, यानी टू डिफरेंट स्टेट्स बट in the same temperature. That is latent heat. Okay, so this was it for this particular session. This side कृषि मैम signing off। मिलते हैं next session में। ये माइक्रो सीरीज का यहाँ पर दी एंड होता है, सीरीज का एंड नहीं हो रहा है, ये सेशन का एंड हो रहा है। ऐसे तो बहुत सारे माइक्रो छोटे छोटे मैं वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपको क्वेश्चंस करवाती जाऊंगी, जिसको आपको देखने के लिए अलग से टाइम निकालना ना पड़े, ऐसे सीरीज। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।